अगली बार अगर भारत पर केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन से हमला हो तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जो खबर है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, उससे डरना चाहिए, बट चिंता मत करिए। दिल के पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। तो हमारे अननोन गनमैन एक्टिव हैं, RNAWI भी एक्टिव हैं अभी। इनफैक्ट दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले एक एक करके मॉड्यूल्स का, ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, खतरनाक टेरर मॉड्यूल्स, उसका पर्दाफाश किया है। तो यहाँ पे सब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों चिंता की बात है, रेड फोर्ट ब्लास्ट आपको याद होगा 10/11, ये जो ब्लास्ट हुआ था पिछले साल जिसमें 11 लोगों की जान गई थी, और वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तब सामने आया था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में और जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब उन्होंने जांच की तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज़ादी का दिन है, तो सारे कोर्सेज पे, सारे कोर्सेज पे जो साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, AI की कोर्सेज है, उसमें 40% ऑफ है। कूपन कोड यूज़ करिए आज़ादी। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक ये सेल चलेगी, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम सेल बहुत कम निकालते हैं, तो ये साल की सेकंड सबसे बड़ी सेल है। तो अब क्या है ना कि देखिए, आपको नाम याद रखना है AQIS। AQIS ये क्या है? ये है अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसे ही AQAB भी है, अरब, ठीक है, ये A से A स्टैंड्स फॉर अरब। फिर AQIM भी है, इस्लामिक। अल कायदा के ये ऑफ शूट्स हैं, है ना, मेंबर्स अल कायदा के ही है। ऐसे बहुत सारे आतंकी संगठन हैं, जैसे एग्जाम्पल TTP भी, उसमें भी काफ़ी आपको अल कायदा के मेंबर मिलेंगे, आइसिस के मेंबर मिलेंगे। आइसिस खुरासन बहुत डेंजरस है, उसमें आइसिस के वो पैसे के लिए काम करते हैं। बट अल कायदा जो है वो आइडियोलॉजी ड्रिवन, और आइसिस भी आइडियोलॉजी ड्रिवन जो है वो एक संगठन है। तो अभी जो अल कायदा AQIS है, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको 2014 में बनाया गया था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा कि नाम है ना, यहाँ पे इस्लामिक क्रांति लेकर आओ इनके हिसाब से। अभी इस्लामिक क्रांति आपको पता है कि आतंकवाद से होगी। अब वैसे तो अल कायदा खत्म ही हो गया है, आइसिस भी लगभग खत्म हो गया, बट उसने एक नया फॉर्म ले लिया है, वो पूरी तरीके से मरा नहीं है। और ये जो फॉर्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 4 देशों पे इनका फोकस है, जिसमें आपको पता है कि 3 देश वैसे ही चरमपंथियों की चपेट में हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि तालिबान का राज है और आतंकवाद के ही बिना पे वो वहाँ पे आए हैं। पाकिस्तान आपको पता ही है कि वो तो मदद ही कर रहा है AQIS की, और खुद पाकिस्तान में इतने हमले हो रहे हैं, ये मदद लेके पाकिस्तान में ही मार रहे हैं। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के एक मंत्री, एक्स मिनिस्टर राशिद, लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों से पब्लिकली मिल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं हाफिज सईद में आपका गुलाम हूं। और पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भारत में कोई चिड़िया नहीं चहचहाएगी, भारत को हम खत्म कर देंगे, भारत को निस्तानाबूद कर देंगे, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का असली रूप है, ये इनकी औकात है। इमरान खान मर गए, बताया जा रहा था भाई इमरान खान मर गए, लेकिन इमरान खान जिंदा है। जर्नलिस्ट की बातें झूठी निकली। कल इमरान खान पर हमने लेक्चर लिया था। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट की क्या कहती है? यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है? वो पहली बात तो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसमें AQIS, अल कायदा का एक ऑफशूट AQIS, उसका एक अंसार जो है ना, ठीक है, अंसार उल गजवाते हिंद, ये इसी से ही रिलेटेड है, इसी का, इसका AQIS का ये ऑफशूट है। तो बेसिकली तार जुड़ रहे हैं अल कायदा से। आयमन अल जवारी 2014 में इसको बनाया था, ठीक है। 11 लोगों की मौत हुई थी, बहुत लोग घायल हुए थे, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा आतंकी हमला था। आतंकी हमला क्या, डेस्परेशन में, ये पूरा हमने उस समय कवर किया था, आपको याद होगा, राइट। तो ऑफिशियली ये बोला गया है कि AQIS ने किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म कर दिया है। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर चिंता जताई गई है। अब आप समझ रहे होंगे कि बांग्लादेश को लेकर इतने परेशानी क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश में जमात खुला घूम रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको पाकिस्तान का भी सपोर्ट है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत मरे, उसमें हम ही ना मर जाएं, हम ही क्यों ना मर जाए, लेकिन भारत मर जाए, ऐसा वो अजीबोगरीब उनका मानना है।
तो यहां बांग्लादेश का इस्तेमाल करके अपने सेल्स स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये जो इलीगल माइग्रेशन है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि 100 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आतंकवादी हो सकते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेशी यहां पे काम करने आ रहे हैं, भारत को इस पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब इसमें भी काफी ज्यादा चिंता है। अभी टीएमसी थी, वो तो फैसिलिटेट ही करती थी, अब वो हटी है, बीजेपी आई है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति जता दें, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में यही बोला है कि और ये देखिए यूनाइटेड नेशन की है, जो सबसे कहते हैं ना कि सबसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली रिपोर्ट, जिसमें बिल्कुल एरर के चांसेस नहीं रहते, तो वो बांग्लादेश के रास्ते आ सकते हैं और इनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, एनआईए ने पहले इन्वेस्टिगेशन की, आपको पता है, उसने मई 2026 में चार्जशीट दाखिल की थी कि इसके पीछे कौन है, और उसके पीछे अंसार गजवात उल हिंद का नाम बताया गया था। अब ये AQIS की ही एक ब्रांच है, ये AQIS से ही एफिलिएटेड है। इनको सारा असला बारूद, सारी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग AQIS दे रहा है। और AQIS की मदद कौन कर रहा है? अल कायदा की मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वैसे भी अल कायदा की मदद, भैया कहां मिले थे इनके दामाद ओसामा बिन लादेन? पाकिस्तान में ही तो मिले थे। तो उसका जो उमर उल नबी, आपको पता है कि वो जो मेन मुख्य आरोपी था, बाकी सब तो मर ही गए थे। मतलब सोचे, डॉक्टर्स, नीट टॉपर्स इसमें आए थे, इसमें शामिल थे। ये चीज है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बड़ी बात यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बोली गई है कि AQIS इज वेरी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये बड़ी चिंता की बात है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, इसका इस्तेमाल ये भारत पर कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। और देखिए, बायोलॉजिकल वेपन की जहां तक बात करें तो आपको याद होगा, राइसिन प्लॉट को अभी डिस्कवर किया था इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जब अहमदाबाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था कि मास मर्डर करेंगे। और यही होता है कि हल्का सा किसी में पॉइजन मिला दिया या कुछ कर दिया, भंडारा हो रहा है वहां पे कुछ करवा दिया। तो बेसिकली ये मतलब हमको ये देखना पड़ेगा और इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन भारत की एक बहुत अच्छी बात है ना कि यहाँ के लोग भी थोड़े सतर्क हैं। कुछ गड़बड़ होता है ना तो यहाँ पे सबसे पहले, अरे यार ये किराए के मकान में ये क्या कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, भारत में थोड़ा सतर्कता लोगों में है और बहुत सारे इनपुट्स भारत के लोगों से आते हैं। यू वोट भी, मतलब ये चीज़ है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अपने लोगों पर तो रिलाय करते ही करती है, बाकी भारत के लोगों पर भी रिलाय करते हैं कि कुछ होगा तो हमको पता चल जाएगा। तो ये जो अब ये डेवलप नहीं कर लिया है, लेकिन ये इन डेवलपमेंट है, इस तरीके की प्लानिंग ये कर सकते हैं, राइट। अब अभी टेक्निकल चैलेंजेस, आपको पता है कि कोई भी केमिकल वेपन या फिर बायोलॉजिकल वेपन, वो तो वैसे भी बैंड है ना। कन्वेंशनल वॉर तो आप कर सकते हो, बट केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन तो पूरी दुनिया में, बट आतंकवादियों के कोई रूल्स थोड़ी ना होते हैं। उनको तो बस मारना है, उनको तो बस तबाही मचानी है, उनको तो बस कत्लेआम मचाना है धर्म के नाम पे। कौन सा धर्म कह रहा है ये शायद ये भी ना बता पाए, पर धर्म के नाम पे कत्लेआम मचाना है। अब ऑनलाइन प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा खतरा इस रिपोर्ट में ये भी है कि ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा जो बढ़ रहा है, जो सटल प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, ये बहुत दिक्कत। 2026 में इनकी इंग्लिश लैंग्वेज इन्वेड मैगजीन हाईली डेंजरस टॉक्सिन्स के बारे में इंस्ट्रक्शन प्रकाशित करती है। बड़ी बात यह है कि ये जो आतंकवादी संगठन ये अपनी मैगजीन्स निकालते हैं और इसमें ये बस नफरती बातें, बॉम्ब बनाना बता देते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि ये हाईली डेंजरस टॉक्सिन्स, किस तरीके से आप एक बायोलॉजिकल अटैक कर सकते हो, या ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसके फायदे और कितने लोग पढ़ रहे हैं, डार्क इंटरनेट पे कितने लोग पढ़ रहे हैं, या ऐसे ये जहाँ पे जैसे अफगानिस्तान हो गया या इनफैक्ट बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, कितने लोगों तक ये पहुँच रही है। हम भारत की बात कर सकते हैं और हो सकता है भारत में भी कुछ लोग पढ़ रहे हो। इतनी ज़्यादा थोड़ी ना, 140 करोड़ की जनता है, इतनी ज़्यादा स्क्रूटिनी का। तो रिपोर्ट में साइनाइड राइसिन, जो कि मैंने बताया, और बोटेलिनियम ऑक्साइड, इसकी बातें की गई हैं और इन जैसे एजेंट्स का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है और इसका कैसे इस्तेमाल करें जिससे लाखों लोग मरे। आइसिल, ठीक है, खुरासन पर भी बहुत ज़्यादा चिंता जताई गई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया है कि ये जो आइसिल खुरासन साउथ और सेंट्रल एशिया है, ये इस्लामिक स्टेट का एफिलिएट है। तो एक तो अलकायदा का एफिलिएट काम कर ही रहा है, बाकी इस्लामिक स्टेट का भी एफिलिएट जो है वो काम कर रहा है, ताकि यहां अनस्टेबिलिटी फैलाई जा सके। और लगातार आप देख रहे हो, आप एक और चीज देखो ना कि जैसे अभी गिरफ्तारी हुई है, एक और गिरफ्तारी कर्नाटक में हुई है और उसके पास प्रॉपर वेपन्स मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। अभी दोस्तों ये कल की न्यूज है
कि कैसे भारत मान स्टेबिलिटी फैलाई जाए। लगातार इस तरीके के प्लॉट को डिस्कवर किया जा रहा है और ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे इतना अच्छा काम करी कि ये हमले हो नहीं पा रहे और भारत के लोग भी, वरना तो सोचे कितनी तबाही मचे। कहां से आ रहे ये सब? अफगानिस्तान का कनेक्शन है AQIS का। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि AQIS के लीडर्स को ताश की राज यानी कि अफगान नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिए जाने की बात भी सामने आई है। यानी कि हमने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हम आपका साथ देंगे, बट आपको भारत के खिलाफ आतंकवाद रोकना पड़ेगा। अब तालिबान कह रहा है कि ठीक है हम ये रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्राउंड रियलिटी तो अलग है यार। फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इन्हीं डॉक्यूमेंट से आप भारत में एंट्री करते हो और भारत में दिक्कत पैदा करते हो। और इंडिया फोकस्ड नहीं है यहां पे, इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान की भी बात की गई है। खैबर पख्तूनवा में बहुत सारे अटैक्स हुए, उसमें ये शामिल है। लेकिन बात यह है कि अलकायदा और TTP का भी कनेक्शन सामने आया है। 28 अप्रैल 2026 को अलकायदा के ऑफिशियल मीडिया आउटलेट अस-साहब मीडिया फाउंडेशन ने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन पहली बार उसने TTP की पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को भी ओपनली सपोर्ट किया कि जो TTP पाकिस्तान के खिलाफ करी वो सही है। तो जो पाकिस्तान TTP में अपने घर में ही बमबारी कर देता है, ये चिड़िया मार के आ जाता है, देख लीजिए ये हालत है, ये चीज है। और टेरर फंडिंग कहां से आ रही है? ISI, भारत के खिलाफ तुमको जो करना है करो। इन्होंने आतंकवादियों को पाला है और अब ये इन्हीं को मार रहे हैं, ये चरमपंथी पाकिस्तान के लिए। और ये देखिए, जब कहते हैं ना कि कहर आएगा तो सब पर आएगा और सबसे पहले पाकिस्तान खत्म होगा। तो क्रिप्टो करेंसी से चल रहा है ये सब। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो फंडिंग के लिए कर रही है। डिजिटल करेंसी एड्रेस फील्ड, इस पर भी, इसको भी बनाने का विचार किया जा रहा है। मतलब आतंकवाद, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि आतंकवाद AI का भयानक तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि वो पीछे हैं, वो बराबर ही चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ वो इवॉल्व हो रहे हैं। भाई इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स आतंकवादी बने थे रेड फोर्ट ब्लास्ट में। इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स जो टॉपर थे, कितनी मेहनत, कोई IIT कोई कुछ निकालने का कितनी मेहनत लगती है आपको पता है। थर्ड पार्टी फंडिंग का भी खतरा है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल एंटिटीज। अब यूनाइटेड नेशन ने FATF की रिकमेंडेशन लागू करने को बोला है, बट यूनाइटेड नेशन तो खाली बोल सकता है, अमेरिका कभी ये करेगा नहीं। तभी वो पाकिस्तान को लाता है फिर हटा देता, लाता है फिर हटा देता, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली लोग ही आतंकवाद के लिए यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। किसी देश के लिए वो आतंकवाद है तो दूसरे देश के लिए वही वो तो क्रांतिकारी है। ये दिक्कत है। और भारत अरसों से बोल रहा है, 1947 से, कि भाई आतंकवाद है, लोगों को मारा जा रहा है, इससे आपको क्या सबूत चाहिए बताइए। नहीं नहीं, ये लोग तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, मरो सब के सब। अब तो पूरे यूरोप में हमले हो रहे हैं। यूरोप में बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है, कब हमला हो जाए, कौन से हॉल में हमला हो जाए, आपको नहीं पता। तो भारत को कहीं ना कहीं चिंता की जरूरत है। और भारत के लिए सबसे बड़ी बात, एक जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन वाला बात कही गई है, और दूसरा जो बांग्लादेश वाली बात कही गई है ना, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार है जो इन चरमपंथियों के आगे झुक चुकी है। इसीलिए RNAW का यही प्लान है कि भाई शेख हसीना को वापस भेजो और कहीं ना कहीं सरकार बदलो। और ये अब शायद होता हुआ दिखे, दिसंबर में हो सकता है शेख हसीना वापस जाएं। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।